बार 14 फरवरी से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। अभी उनके मन में बहुत सा डर होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, जाएंगे चोरी चलेगा कि नहीं, कैसा मास्टर मिलेगा, क्या होगा, एकदम माइंड में चलते रहता होगा। तो सबसे पहले एग्जाम का डर अपने मन से निकालो। तुम जितना डरोगे उतना ही डरते जाओगे। इसलिए सबसे पहले सोचो अपने मन में, हम सभी क्वेश्चन को जानते हैं, हमसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जीनियस हैं। अगर तुम मन में सोचते रहो कि नहीं हमें कुछ नहीं आता है, जाएंगे सस्पेंड हो जाएंगे, मास्टर आएगा कॉपी छीन लेगा, इतना डर जाओगे तो पहले ही तो मर जाओगे, लिखोगे क्या। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करो, नहीं हम एग्जाम में जाएंगे, सभी प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि हम साल भर बढ़िया से मेहनत किए हैं। और जो 10वां तक पढ़ते हैं, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, इसमें तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, परीक्षा को पास कर जाते हैं। तो 10 साल अब क्या किए, कैसे पढ़ाई को किए, उसका सामना तो 10वीं का रिजल्ट देता है ना। इसलिए अपने आप से विश्वास कीजिए कि 10 साल हम काफी लगन के साथ पढ़ाई किए हैं, हम काफी चीजों को जानते हैं। मुझे मैथ भी बनाने आता है, मेरा भी ठीक है, मेरा सोशल स्टडीज समाज विज्ञान भी ठीक है। तो इस तरह से जो आपके अंदर हौसला रहेगा तो आप जा करके अच्छा कर पाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि अगली सुबह मैथ का परीक्षा है, तो लोग करेगा क्या, रात भर मैथ के सवाल को बनाएगा, बना हुआ सवाल को बार बार बनाएगा और रात भर जगा रहेगा। सोचो जरा गौर से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रात को जग जाते हैं किसी काम से, तो सुबह में कैसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, कमजोरी जैसा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो बताओ तुम्हारा अगला दिन एग्जाम है और तुम रात भर जग करके टेंशन लिए रहोगे, तो क्या अगला सुबह सही से लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसलिए एग्जाम, मान लो कि सुबह एग्जाम होने वाला है, तो रात में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अच्छा नींद लो, क्योंकि जब ज्यादा तुम सोओगे तो दिमाग में ताजगी सुबह रहेगी, तुम तरोताजा रहोगे और एग्जाम में जब जाओगे तो लिख पाओगे। इसलिए एग्जाम वाली रात कभी भी ज्यादा जगकर मत पढ़ो, जो पढ़े हुआ चीज है हल्का फुल्का उसको देख लो और ज्यादा टेंशन मत लो, और दिमाग में हमेशा बनाए रखो कि मुझसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जितना हो सके अपने आप को टेंशन फ्री रखने का कोशिश कर रहो, हंसते रहो, किसी से बात करते रहो। ये नहीं कि एग्जाम है तो एकदम टेंशन में, एग्जाम है, हार्ट फेल पहले ही हो जाएगा। इसलिए एग्जाम का डर अपने मन से निकालो। अगला सुबह जो एग्जाम होने वाला है उस रात को बढ़िया से नींद लो और हंसते हंसते परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया से सवाल को बनाकर आ जाओ। हो सके तो पैकेट में अपना फेवरेट टॉफी ले लो, चॉकलेट, और आराम से खाते रहो और सवाल को बनाते रहो। जितना टेंशन फ्री रहोगे उतना अच्छा लिख पाओगे, और जितना टेंशन लिए रहोगे भूल जाओगे। जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और अभी आपका जो प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव। तो इससे आपको आने वाले समय में जो चुनौती मिलेगा उसको आप अभी से सामना करना सीखोगे। इससे जो परीक्षा का डर है, परीक्षा का भूत है, वो धीरे धीरे आपके मन से निकलता जाएगा और तुम उतना ही ज्यादा निर्भीक होते जाओगे, और जब कंपटीशन में जाओगे तो आसानी से जॉब को ले पाओगे। क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है कि हमें नौकरी को लेना है, और माता पिता भी पढ़ा रहे हैं तो उनका भी एक सपना होता है कि हमारा जो बच्चा हो, जो पढ़ रहा है, उसको नौकरी होगा। तो नौकरी तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। और साथ ही साथ आज जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग जगहों पर जनरल क्विज कॉन्टेस्ट का एग्जाम हो रहा है। जैसे लगता है कि 12 नवंबर के आसपास हम लोग खुद साया स्कूल पर करवाए थे, फिर आपको बैरिया में हुआ सनराइज क्लासेज के द्वारा, फिर यूनिवर्स क्लासेज बिसाई के द्वारा बिसाई में हुआ, फिर आपका विजन क्लासेज के द्वारा बैरिया में पुनः प्रतियोगिता हो रहा है। तो धीरे धीरे सभी कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को करवा रहे हैं, और इसमें सभी जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं वो एक जगह हो रहे हैं और हो करके बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल बना रहे हैं, ताकि
बच्चों के प्रति जो पढ़ाई का उनका मानसिकता है, धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाए और वो पढ़ाई को महत्व को समझ पाए। होता क्या है दरअसल कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं, कुछ बच्चा का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है। तो जिसका होता है उसका एक अंदर से हौसला बढ़ता है कि हम मेहनत किए, हमको 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में सम्मानित किया गया, शील्ड मिला, मेडल मिला। और जिसको नहीं मिलता है उसको एक मन में लगा रहता है कि हम इतना मेहनत किए, नहीं मिला, उस बच्चा को मिला, हम आगे से और मेहनत करेंगे ताकि मुझे भी मेडल मिलेगा, शील्ड मिलेगा। तो एक पढ़ने का लगन, एक पढ़ने का जज्बा उसके अंदर विकसित होता है। तो कुल मिलाकर के एक शब्द में इतना ही कहना चाहेंगे, इस समान ज्ञान प्रतियोगिता जो हो रहा है आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी बच्चों को बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इस समान ज्ञान प्रतियोगिता करवाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें फॉर्म को भरवाना पड़ता है, बच्चों को समझाओ। बहुत से बच्चों को तो लगता है कि फॉर्म भरवाने आए हैं, ऐसा नहीं कि शायद मेरा पैसा खाने के लिए आए हैं, शायद जो 50 रुपया ले रहे हैं इससे इनका जीविका चल रहा होगा। बहुत तरह का विचार रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मत भरिए फॉर्म रे, तो हम वाली फॉर्म भर ले, पैसे तो लेके भाग जाते। आप लोग को बच्चों को पता होना चाहिए इस प्रतियोगिता को करवाने में काफी अपने से पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रतियोगिता को करवाएं तो देखें अपने से काफी अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, पैसा बचता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, खैर हम लोग को इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। समाज में कौन क्या बोल रहा है इस पर कभी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं ही कहना चाहेंगे आने वाले समय में जहां से भी आपको फॉर्म का आता है अब जरूर भरो। मान लो कि 40 रुपया 30 रुपया रेट रखा जाता है, एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। इससे ज्यादा तो बच्चे लोग बाजार में जाकर के चाट चाउमीन और समोसा खा जाते हैं एक दिन में, कोई ज्यादा नहीं रहता है। तो 40-50 रुपया लेकर के इसमें बहुत सारा चीज मेडल खरीदना होता है, क्वेश्चन को छपवाना पड़ता है, फिर आप लोग को नाश्ता का ही प्रबंध कराना पड़ता है, और जो बज रहा है जिसके जरिए आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं बॉक्स, इसको ही तो ठीक करना पड़ता है। तो काफी पैसा लगता है सब में। तो आप लोग आने वाले समय में जहां से फॉर्म आता है बिना किसी सवाल के फॉर्म को फिलअप कीजिए। इससे आपको ये होगा कि अपने आप को जानने का एक मौका मिलेगा कि कितना अभी हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है।